हम और आप दिगंबर जैनाचार्य हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित पूजपाद स्वामीकृत जैनेन्द्र व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर स्वस्थान का मतलब होता है सवर्ण संज्ञक। परस्पर में जिनकी एक रूपता होती है उन्हें स्व संज्ञक वर्ण कहते हैं। अब जैसे हमारे बीच में आई उण रील रक आदि में जो वर्ण आए हुए हैं, उन वर्णों का उच्चारण स्थान हमारे मुख से किस प्रकार होना चाहिए, उनकी संज्ञाएं हमारे बीच में आ रही हैं। अकुह विसर्जनीया कंठ्या, कंठ से इनकी आवाज निकलती है बाहर। आ कु माने कवर्ग, हा माने विसर, हा माने हा, और विसर्जनीय माने विसर्जनीय। इनके बोलने के स्थान प्राय करके कंठ से होते हैं। अब आप लोगों ने सामान्यतया देखा होगा कि जहां दो बिंदियां रखी जाती हैं, विसर्ग रखे जाते हैं, उनके लिए सामने वाला समझाता है कि ऐसी ध्वनि निकालिए कि जैसे हा बोल रहे हो। वास्तविकता तो यह है कि हा और विसर्ग इनका उच्चारण स्थान एक ही है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा बताया जाता है कि ऐसा लगे आपके हा बोल रहे हैं, लेकिन विसर्जनीय विसर्जनीय कहलाता है, लेकिन उच्चारण स्थान एक होने के कारण हा जैसी ध्वनि उसकी निकलती है। तो अकु विसर्जनीया कंठ्या। आ कु माने कवर्ग, हा माने हा, विसर्जनीय माने विसर्जनीय। इनका उच्चारण स्थान कंठ्या कंठ होता है। ये आचार्य भगवंत की बात है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं हा विसर्जनीयौ रस्यौ एकेसाम, अर्थात अन्य किसी की मान्यता है कि हा और विसर्जनीय इनका उच्चारण स्थान उरस भी होता है। जिह्वा मूलियो जिह्वा, जो जिह्वा मूली है यानी कि अर्ध विसर्ग सदर्श जो होते हैं उनको जिह्वा मूलीय कहते हैं। उनका बोलने का स्थान जिह्वा है। इस यच वेदेतस तालव्यः, ई माने ई, सा माने सा, या माने या, चू माने चवर्ग, एत और ऐत इनका उच्चारण स्थान तालव्यः तालु होता है। ए देतो कंठ ताल तालव्यौ एकेसाम। अब यहाँ पर ए और आई इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु भी कहा जा रहा है एकेसाम। ऐसा क्यों? कहते हैं आ और ई मिलकर के ए होता है, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, और दोनों से मिलकर ये ए बनता है, और ए के बाद में आ और ए से आई बनता है। इसलिए यहाँ पर ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु भी होता है, ऐसा अन्य की मान्यता है। उप उपवो दौ दुप दुपत मानिया ओष्ठ्या, अर्थात उ माने उ, पु माने पवर्ग, ओत माने ओत, औत माने औ, और उपदमानीय इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ्या ओष्ठ से होता है, ऐसा जानना चाहिए। ओ दौ तो कंठोष्ट्वा वेकेसाम, यहाँ पर ओ के बाद में औ
इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ भी होता है, ओष्ठ भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि आ और ऊ मिलकर के ओ बनते हैं, ओ वर्ण ओ। तो आ और ऊ मिलकर के ओ बनता है, इसलिए इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ भी होता है, ऐसा जानना चाहिए। ओ दौ तौ कंठोष्ट्या वेकेशाम, अर्थात इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ भी होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब अन्य स्थान हमारे बीच में आते हैं और एक के शाम के बाद में अन्य जिस बोलने के उच्चारण स्थान हमारे बीच में आते हैं। अगला पेज हमारे बीच में खुलता है। वकारो दंतोष्ट्या, ये ध्यान रखना, ये वा है, ये वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ट होता है। इसको उच्चारण करने के लिए दोनों तरफ के ओठों को जोड़ा जाता है और बीच के ओठों को खोला जाता है। बीच के ओठ खोलकर इसका उच्चारण किया जाता है तो ये वकार हो जाता है। इनका दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारण किया जाता है, वकारो दंतोष्ट्या। अब वकार और बकार में अंतर ये समझना है कि वकार बोलेंगे तो बीच के होठ खुले हुए रहते हैं और बकार बोलेंगे तो दोनों होठ मिल जाते हैं। इसी से पहचान में आता है कि आप वकार बोल रहे हैं या बकार बोल रहे हैं। ऋतु रसा मूर्धन्या, राम रिरी माने रिरी, टू माने टवर्ग, रा माने रा, और यहाँ सा जो छपा हुआ है मूर्धन्य सकार चाहिए, जो दंत सकार छपा हुआ है, यानी कि षटकोण का सा, मूर्धन्य। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, ऐसा जानना चाहिए। रेपो दंत मूल्य के साम, रेप माने रेप का उच्चारण स्थान मूर्धा है, लेकिन दंत और मूल्य माने मूर्धन्य भी होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋतु लसा दंत्या, लिरी तू माने तवर्ग, ला माने ला, सा माने सा, इनका उच्चारण स्थान दंत्या, दांतों के द्वारा इनका उच्चारण स्थान बनता है। नासिक्योनुस्वारा, नासिक्यों के बाद में अवग्रह खंडाकार का चिन्ह है, तो अनुस्वार जो होते हैं अर्थात एक बिंदी जहां ऊपर बैठी हुई होती है उसका उच्चारण स्थान नासिक्य है, ऐसा जानना चाहिए। अब जिनका अनुस्वार जो अनुस्वार है, जिनका उच्चारण स्थान नासिक है, यानी कि वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वही अनुस्वार कहलाता है, वही अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं, तो उनका नासिक के बाद में कहते हैं या मा गा ना स्वस्थाना। ये वर्ग के जो पांचवे अक्षर हैं या मा गा ना, इनका अपना भी उच्चारण स्थान होता है। स्व माने सवर्ण संज्ञक, ये जिसके बोधक हैं, जिस वर्ग के हैं उसका स्थान होता है, और उसके बाद अनुस्वार भी नासिक के द्वारा इनका भी उच्चारण स्थान बनता है, इति स्थानानि। इस प्रकार ये स्थान उच्चारण स्थान कहे गए। अब क्रिया यत्न, क्रिया माने जो कार्य है, यत्न है, प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, उसको क्रिया कहते हैं। और सात दुधा आभ्यंतरो वाह्यश्च, और वह क्रिया जो है वह दो प्रकार की है, आभ्यंतर और बाह्य। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आभ्यंतर क्रिया है उसको यहाँ पर चार प्रकार का दर्शाया जा रहा है। अन्य व्याकरण में 5 प्रकार का दर्शाया गया है। अब एक प्रकार के में कहाँ अंतर आएगा, तो पहले आचार्य भगवंत की जो भाषा है उसको हम पढ़ते हैं। आद्यस चतुर्धा, अब यहाँ पर जो पा के बीच में स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर मूलतः रिरी है
वो रीरी पीडीएफ फाइल में नहीं आई और बीच में गैप उसने पकड़ लिया है। आद्या चतुर्धा, आद्या माने जो पहले का अभ्यंतर क्रिया है वह चतुर्धा 4 प्रकार की है। अब यहाँ पर अवर्ण वर्ण ए से संधि हुई है, स्पष्ट, फिर ईसत स्पष्ट, फिर ईसत विव्रत, फिर संवृत भेदात। इसमें 4 भेद बताए गए हैं और 4 भेद बताए जाने के बाद में आगे इनके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, उनकी बात में बताई जा रही है। तत्र माने उसमें, स्पष्ट करना, जो स्पष्ट उच्चारण स्थान है उसमें वर्गाहा, वर्ग आते हैं, वर्गों को जानना चाहिए। वर्ग माने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। और स्पष्ट ईसत स्पष्ट करना, अंतःस्थः, जो अंतःस्थ वर्ण है माने कि 11 लावा है, उनका स्थान ईसत स्पष्ट है, ऐसा जानना चाहिए। ईसत विव्रत करना ऊष्माणा, और जो ईसत विव्रत है उसका ऊष्माण होता है। अब यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखना है, चौथे नंबर पर संवृत लिखा हुआ है, संवृत। और अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है विव्रत करना स्वराहा। तो यहाँ पर विव्रत करना स्वरा नहीं, यहाँ पर संवृत करना स्वराहा, क्योंकि ऊपर 4 भेद बताए गए हैं, 5वां नहीं बताया गया है। विव्रत को ऊपर ग्रहण नहीं किया है, तो संवृत करना स्वराहा, संवृत करण का माने उच्चारण स्थान जो आभ्यंतर क्रिया है वह स्वरों की ईसत संवृत कहलाता है। अब यहाँ पर संवत करणम च पंचम वर्ण से एके, और जो संवृत करण है माने जिसका स्वरा तो स्वर तो होता ही है उसका, लेकिन उसके साथ में जो पंचम अक्षर होता है उसका भी संवृत करण होता है, ऐसा जानना चाहिए। ये पंचम के बीच का जो चवर्ग का 5वां अक्षर है वह पीडीएफ में फाइल में नहीं आया है, इसलिए वहां पर जगह दिख रही है। अब यहाँ पर जो 5वां है विव्रत, ये विव्रत के लिए केवल आ का विव्रत करण होता है, जो यहाँ पर 4 ही नाम गिनाए गए हैं, 5वां नहीं। तो विव्रत करण आ माने छोटा जो हिरस आ है, यद्यपि वो स्वर के अंतर्गत भी आता है पर उसका अभ्यंतर क्रिया विव्रत करण कहलाता है, ऐसा जानना चाहिए। और संवृत करण को स्वरा संवृत करना, और च पंचम पंचम वर्ण से 5वां जो वर्ण है उसका भी संवृत होता है। अब ये आभ्यंतर के बाद में बाह्य क्रिया बताई जा रही है, बाह्यश्च अष्टविधौ। बाह्य जो क्रिया है वो अष्टविधा माने 8 वेद वाली है। 8 वेद कौन कौन से? व्यवहारा, संवारा, श्वासा, नादा, घोषा, अघोषा, अल्प प्राणा, महाप्राणा इति। ये 8 प्रकार में अब किस किस को कैसे कैसे ग्रहण करना, ऐसे कौन का वर्ण है जिनको बाह्य प्रयत्न में बताना है। ये आभ्यंतर और बाह्य प्रत्यय जितने भी बताए जा रहे हैं ये केवल जो आई उण रील द्रक आदि में जो शब्द आए हुए हैं उन्हीं का विभाग कर रहे हैं। कहते वर्गाणाम प्रथम द्वितीया सा सा विसर्गश्च एसाम श्वासो घोषो विवारश्च। कहते वर्गाणाम प्रथम द्वितीया, वर्गों का पहला दूसरा यानी कि का खा चा छा टा ठा ता था ता पा फा, ये पहला दूसरा वर्ण कहलाता है। तीनों प्रकार के सा माने तीनों प्रकार के सा, और विसर्ग इनका जो बाह्य प्रयत्न है वह श्वास है, घोष है और व्यवहार है, ऐसा जानना चाहिए। माने श्वासो घोषो और व्यवहारा।
अब वर्गाणाम तृतीय चतुर्थ पंचमः हकारो यणः च येषाम, अर्थात वर्गों का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पंचम अक्षर, हकार और यण प्रत्याहार, इनका बाय प्रत्न, संभार, नाद और अघोष होता है, ऐसा जानना चाहिए। यहाँ पर भी अवग्रह खंडाकार का चिन्ह होना चाहिए, जो इस पीडीएफ में नहीं आया है। अब वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमः यारलावाः च अल्प प्राणाः, अर्थात वर्गों का तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा और यारलावा माने अंतस्थ जो वर्ण है या यण प्रत्याहार जो है उसका अल्प प्राण होता है, माने इनके बोलने में समय कम लगता है। अल्प प्राण का मतलब ये। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राणाः, और वर्गों का दूसरा और चौथा और सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार का मतलब है सा 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 हा, जिसको आपके यहाँ सिट कहा है, सिट, सिडिति सादया, तो उसका महाप्राण होता है, ऐसा जानना चाहिए। सलस्य महाप्राणाः, वर्गों का दूसरा और चौथा और सल प्रत्याहार, इनका महाप्राण होता है। कवर्गादयः पंचवर्गाः, कहते वर्ग कितने होते हैं, कहते कवर्ग को आदि लेकर पंचवर्गाः, 5 वर्ग होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। यारलावाः अंतस्थः, और यारलावा जो है उसको अंतस्थ कहते हैं। और उसके बाद में उषा सा सा ऊष्माणः, और तीनों प्रकार के सा और हा ये ऊष्माण कहलाते हैं। अचाह स्वराः, जो अच प्रत्याहार है उनको, स्वरों को, अच प्रत्याहार को स्वर कहते हैं, अर्थात ऐ ओण रिलिक ए ओंग ऐ औच, ये आ से लेकर चा तक, एच तक जो है वे अच कहलाते हैं, अच को ही स्वराहा, स्वर कहते हैं। अम आह इति अचाह परौ अनुस्वार विसर्गौ। अब ध्यान रखना, आ के ऊपर एक बिंदी बैठी हुई है और एक आ के सामने 2 विसर्ग, 2 बिंदियां बैठी हुई हैं। जो एक बिंदी बैठी हुई है उसको अनुस्वार कहते हैं, और जो 2 बिंदियां बैठी हुई हैं उसको विसर्ग कहते हैं। और ये दोनों अच के साथ ही उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि केवल आ के साथ में ही इनका उच्चारण हो, ऐसा नहीं है। ऊपर एक बिंदी बैठी हो, सामने 2 बिंदियां बैठी हो, ये दोनों का स्थान इति अचाह, अच से परे ही होता है। अच से परे का मतलब है ए आ आई उण के ओं आई ओच, इनका साथ ही इनका संबंध जुड़ा हुआ रहता है। परहु दोनों हो गए। अब पहले वाला क्या है, अनुस्वार, दूसरा वाला क्या है, विसर्गो, अर्थात जो अम और आ है ये अच के सामने होते हैं। अचाह परहु, अच के सामने रहने वाले ये दोनों, एक को, पहले वाले को, एक बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं और 2 बिंदियों को विसर्ग बोलते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब इसके बाद कहते हैं ककाभ्याम, कहते का और था, का और खा, ककाभ्याम, का और खा के बाद में जो प्राक अर्ध विसर्ग उच्चारण, प्राक माने पहले, किसके पहले, का और खा के पहले जो अर्ध विसर्ग सदृश नो और आधे विसर्ग के सदृश जिसका उच्चारण होता है उसको उपदमानीय कहते हैं। कखाभ्याम, का और खा के बाद से परे जो प्राक अर्ध विसर्ग
जो आधा विसर्ग होता है उसका जो उच्चारण है उसको उपदमानीय कहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ गलत छपा हो, क्योंकि का और खा के बाद में तो जिह्वा मूलीय होता है, पा और फा के बाद में हो तो उपदमानीय होता है। इसलिए यहाँ पर कखाभ्याम जिह्वा मूल्य प्राक अर्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूल्य और पा फाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग उच्चारण उपदमानीय, ऐसा अपने को लगा लेना चाहिए। क्योंकि कखाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग उच्चारण जिह्वा मूल्य और पफाभ्याम प्राक अर्ध विसर्ग उच्चारण उपदमानीय, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से जो दो बिंदियां होती हैं उनको आधा आधा कर दिया जाए तो वो आधे विसर्ग के समान हो जाते हैं। तो आधे विसर्ग के समान जिनका उच्चारण स्थान बनता है उनको जिह्वा मूली और उपदमानीय कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब हमारे बीच में बहुत बढ़िया सूत्र आपके बीच में आ रहा है अभी, क्योंकि हमारी भूमिका बन रही है और ये संज्ञाएं आपके बीच में दर्शाई जा रही हैं। ये संज्ञाएं और भूमिका जब आपके मस्तिष्क पर अच्छे से जम जाएंगी, आपका मन इनकी एक एक चीजों को समझना चालू कर देगा, तो आगे हमारी और आपकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। अगला सूत्र आपके बीच में जो आएगा, अनुदित स्वस्यात्मनः भाव्योता परः, इस सूत्र की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। आज हमने उच्चारण स्थान के साथ में बाह्य क्रिया और आभ्यंतर क्रियाओं के बारे में जाना है। ये संज्ञाएं बताने वाला जब विषय चल रहा है, संज्ञाओं को बताने वाला, इनका उच्चारण स्थान से हमारा प्रयोजन है। उसी के साथ कुछ क्रियाएं होती हैं शारीरिक उच्चारण के समय, उन्हीं को बाह्य और आभ्यंतर क्रिया के माध्यम से जानना चाहिए। तो आगे अगली चर्चाएं, शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।